हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आज की ट्रैवल जर्नी हो रही है हमारी इवनिंग से स्टार्ट। अभी हम जा रहे हैं मंदिर, तो जो है हमारा प्रसिद्ध मंदिर देव कमूरनाग जी का। तो भाई का कॉल आया था तो हमने सोचा चलो चलते हैं, घूम के आते हैं। क्योंकि जब भी हम अपनी ट्रैवल जर्नी स्टार्ट करते हैं तो मंदिर से ही स्टार्ट करते हैं फर्स्टली। तो चलिए बने रहिए आप हमारी जर्नी में, चलते हैं अभी हम। तो मिलते हैं फिर अब आपको भाई के घर पे, वहाँ से बुलेट उठाएंगे और निकलेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे साथ, तो दिखाते हैं आपको ट्रैवल ब्लॉग। तो भाई साहब अभी हम पहुंच गए अपने बुआ के बेटे के घर। तो यहाँ से हो रही है हमारी ट्रिप स्टार्ट। तो आ चुकी है अपनी बुलेट, तो चलिए चलते हैं। अब ये लग चुकी है अपनी बुलेट और बाकी भी आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा इंतजार करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे। तो भाई साहब जाने से पहले आप सनसेट देखो, यहाँ पे कितना प्यारा सनसेट हो रखा है। और ये अपने भाइयों का इंतजार करते हुए अभी आ ही नहीं रहे हैं। 7 बजे का टाइम दिया था, 7:30 होने को आए हैं। ये है, बाकी भी आगे सनसेट का मजा लो आप यहीं पे। तो भाई साहब निकल गए अभी हम, तो मिलते हैं आपको रास्ते में। बाकी आगे निकल चुके हैं हमारे भाई और अब हम निकल रहे हैं। तो सबसे लास्ट में लीड कर रहे हैं हम, ताकि कोई पीछे ना रह जाए या कहीं भटक ना जाए इधर उधर। तो चलिए मिलते हैं अब आपको रास्ते में सुंदरनगर के पास। तब तक के लिए लीजिए आप राइड का नजारा, कुछ छोटी मोटी क्लिप्स दिखा देंगे आपको बीच में यहाँ के व्यू की। तो मिलते हैं फिर अब डायरेक्टली सुंदरनगर में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सुंदरनगर में। तो अब यहाँ पे बग्गी पुल के पास होंगे हम इकट्ठा, फिर उसके बाद निकल जाएंगे हम एक साथ। तो यहाँ पे जा रहा है एक ट्रिप, अभी बहुत से लड़के लड़कियां खड़े हुए थे यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं हम आगे बग्गी पुल के पास, दिखाते हैं आपको कौन कौन है हमारे साथ। तो मिलते हैं बग्गी पुल पे। तो ये वही निकल गए हम सुंदरनगर नोटू के पास से। तो अभी हम निकलेंगे सीधा बग्गी वाले रोड से होके, बाया चाय चौक निकलेंगे हम। तो चलिए लीजिए आप रास्ते का नजारा, और सुबह करवाते हैं आपको मंदिर के दर्शन सुबह सुबह के। तो अभी यहाँ से ले लेंगे हम राइट टर्न बग्गी का। तो ये है भाई बग्गी वाली जो नहर आती है उसका रोड है ये, जो बीबीएमबी सलापड़ को निकलता है पानी बाया टनल होके। जो सुंदरनगर से सलापड़ के लिए टनल बनाई गई है, तो उसके थ्रू इसको सलापड़ नीचे फिर गोविंद सागर में डाल दिया जाता है इस पानी को। तो चलो लीजिए आप रास्ते का आनंद, और मिलते हैं फिर आगे जहाँ पे हम इकट्ठा होंगे। तो ये भाई फुल राइडिंग का मजा लेते हुए सारे भाई अपने, और हम तो चलेंगे आराम से, क्योंकि अपने को आराम से राइड करना बहुत पसंद है। अब पहले पहले हो जाता था वो कि हाँ नहीं बुगराबंदी में दौड़ा दी बाइक, पर अब मजा नहीं आता है उसमें। अब आराम से चलो अपने 35-40 की स्पीड में, बढ़िया आराम से मजा आता है उसमें। तो चलिए भाई साहब, ट्रैवलिंग का असली मजा तो रात में ही रहता है। बढ़िया नाइट व्यू देखो, बढ़िया आराम से ठंडी हवा में निकलो। दिन में धूप गर्मी ट्रैफिक बहुत ज्यादा चीजें होती है, बट रात में ऐसा कुछ नहीं होता है। बढ़िया आराम से इजीली आप जा सकते हैं कहीं भी। बाइकर्स के लिए तो बहुत बढ़िया है रात के लिए ट्रैवल करना। ये ऐसे भी है, और पीछे हमारे बाइकर्स भाई आ रहे हैं, एक ही दिख रहा है अभी, बाकी तो पीछे रह गए हैं थोड़ा। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं, तो जहाँ पे अगला स्टॉप होगा हमारा वहां पे रुकेंगे। तो ये जो आपको एक स्ट्रेट लाइन में लाइटें दिख रही है, ये कौन सी लाइट है, किस जगह की लाइट है? ये एयरपोर्ट की तरह देखने में लग रही है। तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि मंडी में ये किस जगह पे है और क्यों है, और कमेंट करके बताना मेरे को तो कौन सी जगह पे है। अभी हम है बग्गी के ऊपर, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह एयरपोर्ट के जैसी लाइनें हैं।
जैसे एयरपोर्ट की लाइटिंग की होती है रनवे की, वैसी लाइटिंग हो रखी है ये। तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि कौन सी लाइट है ये। और ये अपनी ट्रैवल गैंग। तो बढ़िया भाई, रात में मोटा मजा आ रहा है राइड करने का। दरअसल हम जब भी राइड पे निकलते हैं तो मैक्सिमम रात को ही निकलते हैं, इवनिंग के टाइम। तो सुबह अपने बढ़िया दर्शन किए और फिर वापस निकल लिए, या किसी दूसरी जगह प्लान बन गया तो वो वैसे होता है। अदरवाइज सुबह घर आ जाओ फिर वापस 4 बजे दर्शन करके ब्रह्म मुहूर्त में। तो चलिए चल रहे हैं हम। अभी पहुंचने में लग जाएगा हमको 1.5 घंटा या 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि आराम आराम से जा रहे हैं हम। तो बढ़िया, अपने सारे भाई एक साथ जा रहे हैं तो एक साथ ही मजा आता है कंटिन्यूटी में जाने का। तो ये एक साथ चले हुए हैं अपने भाई लोग। तो चलो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ा सा आगे। बने रहिए आप, हमारा एंजॉय कीजिए आज का व्लॉग। तो भाई साहब ये पहुंच चुके हैं हम बीच रास्ते में। यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर रहा है कमरूनाग। तो अभी यहाँ पे व्यू देखो आप, नीचे का लाइटिंग है। ये आगे की साइड को रोहंडा है, नीचे की साइड को सुंदरनगर जयदेवी है। तो अभी थोड़ा सा रहा है हमको। वो सामने जो दिख रही है वो मुरारी देवी है। अने ए पार हुआ क्या बोला है तेरा, जलपारा मंदिर नहीं वो पार ला कौन से 3 किलोमीटर से नहीं, 3 किलोमीटर नहीं हुए एमएलएस मारे ऊपर से तो माया है ओ माया नहीं हुए एमएलएस मारे ऊपर कुलवाड़ा नहीं फटेश्वरी द्रोड़ाधार द्रोड़ाधार ये जो सामने का मंदिर है वो द्रोड़ाधार का मंदिर है वो। तो ये अपने बाकी के राइडर आगे पहुंच गए और हम इधर अपनी बाइक साइड में लगा लिया। तो चलो बाकियों का इंतजार था तो आगे। तो ये भाई साहब अपने भाई लोग बैठ गए हैं इधर, प्याज पूज कटिंग हो रही है। ये कमुनाग की पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ियां बाइकें पार्किंग में लग जाती हैं यहाँ पे। और ये लंगर स्टोर लगे हुए हैं इधर। ये बंदा स्पेशल आया कमुनाग, ये बंदा स्पेशल आया कमुनाग, ये इसके लिए कुछ स्पेशल है ये तब जाए। इसका मेन मोटो कुछ और है यहाँ आने का। तो अभी हम कर लेते हैं अपने खाने की तैयारी, फिर सुबह चलेंगे मंदिर में करेंगे हम दर्शन। सुबह पहाड़ी के ऊपर है कमुनाग जी का मंदिर। और महादेव ओम नमः शिवाय। तो कमुनाग वैली में हमारी सुबह हो चुकी है। सुबह का व्यू देखो आप, यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। तो अभी हम जाएंगे मंदिर के लिए, तो निकलेंगे थोड़ी देर में। कुछ भाई हमारे सोए हुए हैं उधर। तो चलो चलेंगे अभी थोड़ी देर में, मिलते हैं फिर आपको मंदिर में। तो भाई साहब ये निकल गए हैं हम सब ट्रैक के ऊपर। यहाँ से कुछ ही 2 किलोमीटर 102 किलोमीटर का ट्रैक है ये। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है घने पेड़ों के बीच। तो देखिए आप ट्रैक की खूबसूरती। तो ये तो इस साइड से कम ही है, क्योंकि यहाँ से ऊपर तक गाड़ियाँ आ जाती हैं। और जो दूसरा वाला ट्रैक है रोहंडा से, वो 9-10 किलोमीटर के करीब का ट्रैक है, जिसमें 3 पहाड़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं अब आपको मंदिर के पास। तो फाइनली पहुंच गए हम देव कमलनाथ जी के मंदिर में। तो अभी थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठने के बाद जाएंगे हम मंदिर। तो मिलते हैं फिर आपको मंदिर में दर्शन करते हुए। तो ये यहाँ की प्रकृति झील है। ये अपने सारे भाई बैठ गए यहाँ थक हार के। तो ये यहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं सामान वगैरह के लिए, प्रसाद वगैरह के लिए। तो अभी तो इतना रश है नहीं यहाँ पे, भीड़। तो साजे के टाइम में बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं धूप लगाने के लिए मंदिर में, धूप और प्रार्थना कर लेते हैं, फिर मिलते हैं उसके बाद बढ़िया परिक्रमा के साथ।
तो ये है भाई, ये है परिक्रमा कर रहे हैं अभी हम झील के मंदिर में, माथा टेक दिया हमने। तो ये है कमलनाथ जी का खूबसूरत सा मंदिर के ऊपर एक शानदार दृश्य में। तो देख ही सकते हैं आप किस तरह से, कितना सुंदर और मनमोहक व्यू है यहाँ का। सुबह सुबह शांति बहुत और फ्रेश फील होता है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, क्योंकि इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्योंकि आप जानते ही होंगे, जो खाटू श्याम बर्बरीक है उन्हीं का यह एक रूप है जो सबसे पहले स्थापित किया गया था यहाँ पे। क्योंकि जब महाभारत हुई थी तो बर्बरीक का जो सर था उसको काट कर पूरा महाभारत का युद्ध देखा गया था बर्बरीक ने। तो फिर उसके बाद मान्यता की थी यहाँ पे कमलनाथ जी की। तो जो भी इस दर में प्रार्थना करके जाता है अपनी, उसकी मनोकामना पूरी होती है। और जो उसकी मनोकामना रहती है और जो उसने कहा होता है चढ़ाने को, उसको अवश्य चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो उसको फिर अपराध दंड भी दिया जाता है। तो ये है भाई, देखो। तो भाई ये जो झील है यहाँ पे, इसमें बहुत ही सोना चांदी चढ़ाते हैं लोग, जैसी मन्नत पूरी होती है। और पैसे सिक्के धन बहुत है इस झील में, कोई भी हिसाब से पैसा है इस झील में, और सोना चांदी मिलेगा आपको। बट इसकी गहराई ना किसी को पता है, और ना कितना सोना चांदी इसमें है, किसी को कुछ पता नहीं है यहाँ पे। पांडवों ने क्या किया? पांडवों ने थोड़ा ना इसमें कुछ किया है। ये तो भाई साहब, शांति पॉजिटिव एनर्जी फील करो यहाँ पे बैठ के, बढ़िया आराम से अपना आधा एक घंटा स्पेंड करो, मेडिटेशन वगैरह करो मॉर्निंग के टाइम में। तो बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में। सुबह सुबह आ जाओ, ओवरनाइट जर्नी करो, ट्रैक करो और पॉजिटिव एनर्जी फील करो। हम सब भी पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहे हैं, सब बैठे हुए हैं यहाँ पर लाइन में। तो अभी तो साजा लेट है, साजे के टाइम में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो चलिए अभी हम कर रहे हैं थोड़ा सा एनर्जी फील, फिर उसके बाद चलेंगे वापस से। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। बहुत ही पीसफुल मंदिर का दर्शन रहे हमारे मज़ेदार थे। तो चलिए अब चलते हैं वापस से। अब आएंगे जब फिर से बाबा का बुलावा होगा तो फिर से पहुंच जाएंगे मूल बड़ा देव कमलनाथ जी के मंदिर में। तो चलो जगरा कमलनाथ जी का बोल सांचे दरबार की क्या जोरा नहीं बोली थे। उन्होंने बोल देंगे। तो चलो भाई, बहुत रेस्ट कर ली हमने यहाँ पे। धूप भी इतनी प्यारी लगी हुई थी कि सोने का मजा आ गया। जो नींद रात को पूरी नहीं थी वो अभी पूरी हो चुकी है। तो अब चल पड़े हम यहाँ से वापिस। तो चलो चलते हैं, अब मिलते हैं फिर आपको। ये देखो भाई साहब, बंदों ने दे दिया पकौड़े खाने के लिए कैसा। फुल प्रूफ जोरों से लग चुके हैं, भूख लग चुकी है, 9 बज चुके हैं, चाय पानी का कोई इंतजाम नहीं किया था। गर्म में हुआ रहा। तो चलिए चला जाए वापिस। चलो। तो ये भाई, ये लगी होती है यहाँ पे शॉप्स स्टॉल्स।
तो अभी यहाँ पे लंगर लगे नहीं है क्योंकि वो सज्जे के टाइम पे ज़्यादातर लगते हैं। तो सज्जा अभी है उसके लिए कितने 10-12 दिन है शायद, 15 कब है सज्जा, तो तब लगेंगे यहाँ पे और भी ज़्यादा शॉप्स और लंगर की व्यवस्था। अभी तो है नहीं, हम पहले आ गए थे क्योंकि उस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा हो रहती है। तो चलो अब चल रहे हैं हम वापिस, तो देख के निकलते हैं क्या क्या लगा हुआ है इधर। गाने के लेने बच्चा आ दो, थार ले ले, थार थार ले ले, नहीं तो ट्रैक्टर ले ले, वही ले ले ट्रैक्टर डोरेमोन या डोरेमोन। तो ये भाई मिठाई अभी बन रही है यहाँ पे, ये प्रसाद कमलनाथ की तस्वीरें। आ गया ये उठा गया क्या? पानी, हाँ पानी पी लीजिए। तो चलो भाई इसी के साथ निकल गया हम, नीचे मिलते हैं आपको बाइक के पास। तो चश्मे चश्मे, बैग बैग, छल्ला, ज्वेलरी, बेल्ट, भेलपुरी, बड़ा मेला लग रहा है। मेहंदी, टैटू, हम भी बनवाएंगे इस बार टैटू, बट हम टेम्परेरी टैटू बनवाएंगे। भाई साहब ट्रैक है बहुत सुंदर, इस वाले रास्ते से आते हो तो इतने व्यू, यानी जितने रोंडा वाले ट्रैक पे हैं उससे बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू हैं। तो चलिए, चलो देख इसको खा लिया, मैं ले लिया। तो भाई कमलनाग में ये जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी गई है आपने ज़रूर इनको फॉलो करना है, और कचरे का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि जगह जगह पर डस्टबिन बनाए हुए हैं जिनसे फिर यहाँ से कचरा कलेक्ट कर लिया जाता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने जो भी खाने पीने का सामान का रैपर है या बोतल है, पानी की है, कोल्ड ड्रिंक की है, कुछ भी है, आपने डस्टबिन में डालनी है। थोड़ी थोड़ी स्पॉट्स पे, डिस्टेंस पे आपको डस्टबिन मिल जाएंगे, तो इंश्योर कि आप उसी में इन चीज़ों को डालें। तो क्योंकि ये एक साफ़ सुथरा ट्रैक रहा है, एक ये और एक शिकारी देवी वाला और बिजली महादेव का, तो आपने सफाई का विशेष ध्यान रखना है ऐसी जगहों पे क्योंकि ये अपने धार्मिक स्थल है। तो चलो चलते हैं अब नीचे मिलते हैं हम आपको डायरेक्ट बाइक के पास। तो भाई साहब ये घर बनाया जाता है यहाँ पे, जो जितना बड़ा घर बनाता है तो उतना जल्दी बन भी जाता है उसका घर। तो ये सब घर बना के जाते हैं यहाँ से, तो वैसा उसका उतना जल्दी सब कुछ सेट हो जाता है। देखो तो भाई साहब पहुंच गए हम नीचे पार्किंग स्लॉट में। तो अभी फोन की बैटरी भी होने वाली है बंद। हमारे मित्रगण बैठ गए हैं लंगर की सेवा के लिए, लंगर खाएंगे अभी और फिर उसके बाद चलेंगे। यहाँ पे भंडारे का हर जगह पे लगा ही रहता है भंडारा। अभी तो यहाँ नीचे स्टार्ट किया है, साझे के टाइम पे ऊपर भी होगा। तो चलो मिलते हैं फिर आपसे, वापस जाते, फोन में बैटरी भी 5%।
अब सुबह आपने देखा होगा जब सनराइज हो रहा तो यहाँ पे एक भी बहुत कम गाड़ियाँ थी। अब देखो यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ कितनी लग चुकी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु सुबह ही आते हैं। जब तक ये आते तब तक हम तो ऊपर चले गए थे। तो बढ़िया है, आप रात को आओ, बढ़िया 12-1 बजे पहुँच जाओ, अपना थोड़ा 1-2 घंटे का रेस्ट करो और फिर उसके बाद दर्शन करो और वापसी हो जाओ, क्योंकि अब तो जाम भी बहुत लगेगा दिन में। तो इसी के साथ हम भी निकलेंगे लंगर प्रसाद ग्रहण करके। तो चलो मिलते हैं फिर आपसे बाद में। लंगर नहीं ਹੁੰਦਾ वारा लंगर अंदर गुने देखा थी जो दिंदा बाहर लग गया है। तेरा काम सलाद और मिर्च ले लो। ए भाई लंगर सेवा करवा रहे हैं भाई यहाँ पे दो लंगे ऊपर है फेंक दो भाई, कुछ नहीं। वो कहाँ करने बेस्ट है। हाँ फेंक दो। तो चलो भाई कर लेते हैं हम प्रसाद ग्रहण। ये बड़ी हलवा पिपली फेरी था ये भाई ने राजमा बनाया बढ़िया। फेंक दो फेंक दो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों का हमारे को लंगर खिलाने के लिए। चलो भाई निकले गए हम यहाँ से। अब उठाते हैं अपना बुलेट और रुकते हैं रास्ते में, बीच रास्ते में, क्योंकि जाम बहुत लगेगा, अब धूड़ भी बहुत मिलेगी रास्ते में। तो निकलते हैं यहाँ से, बीच रास्ते में करेंगे स्टे। बट फोन में बैटरी नहीं है, फोन हो जाएगा ऑफ, तो बीच में कहीं चार्ज करेंगे तो फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू होगा, नहीं तो फिर मिलते हैं आप डायरेक्ट घर के ऊपर। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो ये थी हमारी कमुनाग देव टेम्पल की जर्नी, जो फोन में बैटरी ना होने के कारण हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो बाकी की अगर होती है तो हम कर लेंगे, तो नहीं तो यहीं तक का सफ़र तो बहुत ही इंजॉयबल रहा हमारा नाइट का सफ़र। मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी रात को ट्रैवल करो बढ़िया, अपना सेफ, और सुबह दर्शन करो और टाइमली वापस आ जाओ। तो चलो चलते हैं वापस से अब।